नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी काम था कि वो काम पिशाचनी वशीकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन इनके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ जो है वो शैतानी वशीकरण और मयंक पे ही बनाया हुआ है। फिर मोहिनी पे बनाया हुआ है, लेकिन काम पिशाचनी वशीकरण क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी ये वशीकरण काम कैसे करता है। आप बोलते हो कि 24 से 48 घंटे में होता ही है, ठीक है। देखो ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको आइडिया कर दो कि काम पिशाचनी पहले क्या होता है वो जानो। काम पिशाचनी एक पिशाचनी है और ये काम भाव से एक तरह लुप्त है बोल सकते हो। जो भी औरत शादी के पहले या बाद में उनकी अकाल मृत्यु होती है और वो काम भावनाएं उनके अंदर ज़्यादा थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई, वो मरने के बाद काम पिशाचनी की योनि को प्राप्त करता है। और ये जो शक्तियाँ होती है, काम पिशाचनी होती है, इनका ये जो अधूरा इच्छा है, जब साधना इनको करते हैं हम लोग, तो ये अधूरा इच्छा पूर्ण करने के लिए ये लोग सिद्ध होते हैं। तो ये लोगों का क्या है, जो लोग नॉर्मली, मैं साधना के बारे में थोड़ा बता दूं तो आइडिया लग जाएगा। तो ये पिशाचनी क्या करता है, जब कोई साधक से सिद्ध होता है तो वो हर अमावस्या, मिनिमम हर अमावस्या में तो एक बार, नहीं तो बहुत सारे चीज़ों में देखा गया कि हर हफ्ते एक बार किसी न किसी स्त्री के शरीर में ये घुसेगी और वो जो साधक है उसके साथ संभोग करेगा। तो ये एक तरीके से होता है, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई काम पिशाचनी सिद्ध करता है तो बहुत सारी जगह में अगर कोई वचन ले ले तो महीने में एक बार अमावस्या के दिन, ठीक है, जो है वो कोई ना कोई उसको आह्वान करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्त्री के बॉडी में आएगी फिर संभोग होगा। तो ये तरीका होता है। लेकिन काम पिशाचनी वशीकरण जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसकी पूर्ण सिद्धि नहीं की जा रही है, क्योंकि पूर्ण सिद्धि करने के बाद ये सब करना पड़ेगा। और अगर कोई इंसान देवी माता का साधना कर रहा है या फिर कोई और सात्विक चीज़ों का साधना करना चाहता है तो फिर ये बाधा देती है। इसलिए इसका वशीकरण में क्या किया जाता है, इसको सामूहिक टाइम के लिए सिद्ध किया जाता है और पूर्ण सिद्धि नहीं, क्योंकि पूर्ण सिद्धि करेंगे तो फिर वो नियम करना पड़ेगा। इसको सामूहिक सिद्धि किया जाता है और करने के बाद उस शक्ति को बोला जाता है कि इस इंसान के लिए तुमको इस इंसान को वशीकरण करना है, चाहे लड़का के लिए लड़की हो, लड़की के लिए लड़का हो, ठीक है, करना है। और फिर करने के बाद जब वो 24-28 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो जो इंसान है उसके साथ संभोग करना चाहेगा, क्योंकि वशीकरण ही ऐसा है, क्योंकि कर कौन रहा है, काम पिशाचनी, ठीक है। और जब ये चीज़ कर लेता है तो उसका यही था कि एक बार कर देना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर वो क्या करता है, अपना काम कंप्लीट करके वो संतुष्ट हो जाती है। तो ये वशीकरण इस हिसाब से उससे करवाया जाता है, ठीक है। बाकी आगे का बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना मना है, लेकिन आपको मैं आइडिया दे दिया क्यों होता है ये वशीकरण। अब जल्दी क्यों होता है, क्योंकि काम पिशाचनी को तलब है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए 24 से 48 घंटे में उस इंसान की बॉडी में घुस के ये चीज़ करता है। लेकिन अब जो सामने वाला पार्टी वो डर रहा होगा, गुरुजी इसके पास तो वो काम पिशाचनी इसके अंदर होगी। डरने की बात नहीं है, वो हावी नहीं होती है, वो बस उस शरीर का इस्तेमाल कर रही होती है। आपको आपका काम मिल रहा है और उसको उसका जो भोग चाहिए था वो मिल गया, संभोग का जो सुख है वो मिल गया और वो वहाँ से चला आता है, जितना उससे वचन लिया होता है उतना। अब काम पिशाचनी वशीकरण के साथ जो है बाकी का वशीकरण भी होता है, जिसमें मोहिनी होता है, शैतानी वगैरह, वो सब चीज़ें इंक्लूड होता है और वही चीज़ सस्टेन होता है लाइफ टाइम। तो काम पिशाचनी वशीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि 24 से 48 घंटे में उस इंसान को, जो भी इंसान आपका प्रिय होगा या चला गया है या दूसरी जगह में कुछ हो रहा है शादी वगैरह, तो उसको लाया जाता है आपके पास, जो तुरंत करता है। उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए अब खिलाने वाला भी चीज़ होता है, फिर मोहिनी होता है, फिर मयंक का भी साथ में रहता है। तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें होता है, क्योंकि एक बार आ गया तो फिर वो जाने का वो नहीं, मतलब आसान है उसको रोकना फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये होता है काम पिशाचनी वशीकरण। आज तक जितने भी लोगों का मैंने किया है, अगर 100 लोगों का किया तो 99 लोगों का हुआ ही है, ठीक है। अब एक लोगों का क्यों नहीं बोला हूँ, एक लोगों का भी हुआ है, लेकिन उसको फिर दोबारा उस पर पावर वगैरह, क्योंकि सामने वाला बंदा साधक था या पुजारी था, तो उस हिसाब से। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर इस क्षेत्र में जो लोगों का वशीकरण किया जाता है तो नॉर्मल ही होता है, तो उनका काम होना ही है। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं इसमें ड्रॉबैक बोलूँगा कि जब काम पिशाचनी वशीकरण किया जाता है इंसान को, तो वो इंसान थोड़ा सा भक्ति या साधना पूजा पाठ से दूर हो जाता है। तो वो करने के लिए फिर हमें बैलेंस करना पड़ता है उस चीज़ को, क्योंकि फिर काम पिशाचनी वो करने नहीं देती है, वो सब संभोग। जैसे आपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक लड़का है, लड़की के ऊपर किया, तो वो लड़की बस उस लड़का के बारे में सोचेगा, लड़का के साथ संभोग करना चाहेगा, वो सब चीज़ है। उल्टा भी, अगर एक लड़की वशीकरण करे तो लड़का भी वैसा ही हो जाएगा, ये वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये चीज़ होगा। बाकी की चीज़ वो भूलने लगेगा, पूजा करता था या फिर माता पिता के साथ आता था या दूसरा जो काम करता है वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगेगा। तो उस चीज़ को जब ये आ जाती है उसके बाद वो बैलेंस आउट किया जाता है, वो हम लोग करते हैं। तो ये एक दिन में तो इसको हम छोड़ नहीं सकते करके, इसको फिर
एक तरीके से बोल सकते हो कि फॉलो मतलब करते रहना पड़ता है कि इसके बाद इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसीलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है इसमें, एक ही बार में सामान वगैरह हम ले लेते हैं और इसमें भोग भी देना पड़ता है, लगभग 2 से 3 महीने तक आपस में इसको भोग देना पड़ता है उस इंसान का इस कार्य के लिए। तो ये चीज़ है, इसको हल्के में मत लो, ये कोई क्रिया नहीं है, ये डायरेक्ट एनर्जी जाती है जाके करके आती है। कोई लोगों का होता है कि उसके घर वाले नहीं मान रहे, लड़की के घर वाले या लड़कों का घर वाले नहीं मान रहे, हाँ, या फिर कोई दूसरा रिश्ता हो गया या फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया, तब उस क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग इसको ही भेज देते डायरेक्ट और इसको बोल देते ये काम करना है। नॉर्मल काम अगर तुम कराने जाओगे तो विद्वेषण करना पड़ेगा उसके साथ, फिर फैमिली वालों के लिए सर्वजन वशीकरण कराओ, फिर इसके लिए अलग से वशीकरण कराओ, तो खर्चा तुम्हारा बढ़ेगा और हमारे को भी टाइम बहुत लग जाता है। उससे अच्छा ये है कि काम पिशाचिनी से कह दो कि ये काम करना है, वो फटाफट ये काम कर देगी, तो आपका एक ही खर्चे में मल्टीपल काम हो जा रहा है। विदेशन भी कर देगी उतने में ही, अलग से कुछ खर्चा नहीं करना, वो सारा काम उसी में कर देगी, क्योंकि उसको अपना काम से मतलब है, तो वो चीज़ उसको मिल रहा है तो वो कर दे रही है। तो इसीलिए मैं काम पिशाचिनी करवाता हूँ। बहुत सारे लोगों का दोष होता है, देखते हो ना आप लोग कहीं और कराते बोलते हैं आपका ये दोष था, पितृ दोष था, ये दोस्त है ना तना, तो उससे आपका काम नहीं हुआ। इसमें कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी गई, काम गई, दोष जाए अपनी जगह, वो अपनी जगह काम करके आ गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर मैं कहूँगा कि मेरा वशीकरण में अगर इफेक्टिव ने ज़्यादा रहा है वो इसी वशीकरण में है। बस इसका गलत इस्तेमाल मत करिए, किसी को एक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसका वशीकरण नहीं करना चाहिए। शादी करने का मोटिव है तभी करवाओ, ठीक है, और तभी मैं करता भी हूँ, इसलिए मैं डिटेल चेक करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। काम पिशाचिनी वशीकरण के बारे में जो भी लोगों का डाउट था वो शायद क्लियर हुआ होगा। कोई भी और अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बनाएंगे इसके बारे में वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय मां काली।